हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौधरी। कृतयुक्त शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 2 पृथ्वी का घूमना, इस पर आधारित हम प्रश्न उत्तर देखने वाले। प्रश्न क्रमांक 1, अब क्या करना चाहिए। उसका पहला प्रश्न, अमित को अपनी दादी जी को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना है। दादी जी को ठंड से कष्ट होता हो तो वे ऑस्ट्रेलिया कौन सी कालावधि में जाएं? तो इसका उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 23 सितंबर से 22 मार्च तक वहाँ ग्रीष्मकाल होता है। अतः अमित को अपनी दादी जी को लेकर इसी कालावधि में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में वहाँ शीतकाल होने के कारण अत्यधिक ठंड का समय होगा। अतः यह कालावधि दादी जी के लिए उपयुक्त नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 2, थोड़ा सोचो। उसका पहला, पृथ्वी के एक परिभ्रमण में उसके कितने परिवलन होते हैं? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के एक परिवलन में पूरा 1 दिवस लगता है। एक परिभ्रमण में पृथ्वी को कुल 365 दिवस तथा 6 घंटे लगते हैं। अतः एक परिभ्रमण में पृथ्वी के कुल 365 परिवलन तथा चौथाई और परिवलन अर्थात 365 परिवलन होते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में सूर्योदय हो चुका है। निम्नलिखित शहरों में होने वाले सूर्योदय का सही क्रम उसके आगे लिखो। मुंबई ये महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस आधार पूर्व की ओर वाले राज्यों में सूर्योदय कुछ पहले होगा। इसके बाद क्रमशः आने वाले पश्चिमी राज्यों में सूर्योदय दिखाई देगा। अतः सूर्योदय का सही क्रम निम्नानुसार होगा। पहला ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल, तीसरा भोपाल मध्य प्रदेश, चौथा नागपुर महाराष्ट्र, पांचवा मुंबई महाराष्ट्र। इस तरह से यह क्रम होने वाला है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसका पहला है, पृथ्वी के अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमने की क्रिया को हम परिवलन कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की क्रिया को हम परिभ्रमण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी के परिवलन द्वारा दिन तथा रात होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, किसे कहते हैं? पहला अ, पूर्णिमा। अब आकाश में चंद्रमा पूर्णतः दिखता है, अर्थात चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग प्रकाशित दिखता है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। आ, अमावस्या। जब आकाश में चंद्रमा बिल्कुल न दिखाई दे, अर्थात चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला भाग पृथ्वी से न दिखे, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। अब हम देखते हैं ई, चंद्रमास। तो इसका उत्तर है, एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक 28 से 30 दिनों की कालावधि को हम चंद्रमास कहते हैं। अब ई देखते हैं, तिथि। इसका उत्तर है, अमावस्या से पूर्णिमा तक अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक के प्रत्येक दिवस को तिथि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अ, विषुवत वृत्त का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच वाले भाग में से होकर जाने वाले तथा पृथ्वी की सतह पर खींचे गए एक काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। आप प्रश्न देखते हैं, विषुवत वृत्त द्वारा निर्मित होने वाले पृथ्वी के 2 भाग कौन से हैं? उनके नाम क्या है? तो उसका उत्तर है, विषुवत वृत्त द्वारा पृथ्वी के जो 2 भाग निर्मित होते हैं उन्हें गोलार्ध कहते हैं। उनके नाम हैं उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये थे परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 2 पृथ्वी का घूमना, इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, आपको पाठ क्रमांक 3 के प्रश्न उत्तर आपको देखने हैं, तो कृतयुक्त शिक्षण इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।